गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ डॉक्टर देशदेव पांडे। मेडिसिनल केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर यूनिट थर्ड का कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड एंटीकोलिनेस्टेरेज चैप्टर चल रहा है। इसमें प्रीवियस क्लास में मैंने न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताया था। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सीरीन बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन कैसे होता है। सीरीन अमीनो एसिड होता है जो कि सीरीन डी कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में इट फॉर्म्स कोलिन, and this choline in presence of choline and methyl transferase in presence of 5-adenosyl methionine, it gives this quaternary compound, and this quaternary compound in presence of choline acetyl transferase CHAT present in cytosol gives acetylcholine, and this acetylcholine then sent to transported into the vesicle. यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज एस्टाइल कोएंजाइम में जो बनते हैं साइटोसॉल में, और कोलिन मिल करके ये एस्टाइल कोलिन बना रहा है। एस्टाइल कोलिन इस वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है, और जब इनको कैल्शियम चैनल के द्वारा कैल्शियम आता है तो इससे फिर इस वेसिकल से एक्सोसाइटोसिस होता है, और इस न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के बीच की जो ये पार्ट है इसे हम सिनेप्स कहते हैं, और सिनेप्स पे फिर न्यूरोट्रांसमीटर का जो है ट्रांसमिशन होता है, जिसमें अगर हम कुछ ये इनहिबिटर्स हैं हेमिकोलियम देते हैं तो जो इनका एंट्री हो रहा है कोलिन का इस न्यूरॉन के अंदर, ये इस एंट्री को रोक देते हैं। उसी टाइप से जैसे ये बोट्युलिनम टॉक्सिन है, अगर ये जो एक्सोटाइसिस की प्रोसेस है इसको ये रोकते हैं, तो जब हमें आवश्यकता होती है उस प्रकार के जो है हम एंटागोनिस्ट ड्रग्स देते हैं। दीज आर द कोलिनो रिसेप्टर जो कि मस्करिनिक एंड निकोटिनिक टाइप के रिसेप्टर होते हैं, और यहाँ एस्टाइल कोलिनेस्टेरेज होते हैं जो कि उसको ब्रेक डाउन करके उस क्वांटिटी को कम कर देते हैं। कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स में डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग में इसे डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स मस्करिनिक एंड निकोटिनिक डिवाइड किया गया है। मस्करिनिक में कोलिन एस्टर्स आते हैं और एल्कलॉइड्स। कोलिन एस्टर्स की जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो एस्टाइल कोलिन है। इसमें एस्टाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकॉल, डेथनेकॉल आता है, और एल्कलॉइड्स में मस्करीन, पिलोकार्पिन एंड आरेकोलिन आती हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग की जो ड्रग है एड्रोफोनियम है जो कि शॉर्ट एक्टिंग है। कार्बामेट्स इनडायरेक्ट टू लॉन्ग एक्टिंग, इसमें नियोस्टिग्मिन आता है। एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वेरी लॉन्ग एक्टिंग पैराथियान आता है। इसमें ये दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। रिवर्सिबल एकोथाइफेट, मैलाथियान, कार्बामेट मीन्स अगर कॉन्सेंट्रेशन जब कम हो जाता है तो फिर से वो अपने जो एक बार बाइंड होने के बाद पुनः वापस अपनी दशा में ना आए वो रिवर्सिबल होते हैं। और रिवर्सिबल में फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, एड्रोफिनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनेपोजिन। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। आपको बताना होगा कि डायरेक्ट एक्टिंग में एस्टाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बेकॉल, बेथनेकॉल आते हैं, मस्करीन, पिलोकार्पिन, आरेकोलिन भी आते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्टिंग में जो ड्रग होते हैं वो फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनेपोजिन। ये जो ड्रग होते हैं ये ओल्ड एज में जो डिजीज हो जाती है एल्जाइमर्स, उनके में भी ये दिया जाता है, जिससे कि एस्टाइल कोलिन की क्वांटिटी को ये इंक्रीज करते हैं। स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। जो भी ये एस्टाइल कोलिन का स्ट्रक्चर हो क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड होता है, और 3 मिथाइल ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज है, इथाइलिन ब्रीच होता है, और एसिटैक्सी ग्रुप होता है। मेथाकोलिन क्यों नाम है, क्योंकि इसमें मिथाइल का ब्रांचिंग हुआ है इसलिए इसे मेथाकोलिन कहते हैं। कार्बेकॉल में क्या डिफरेंस है, कार्बेकॉल में जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे अमीनो ग्रुप, दिस इज द डिफरेंस। एंड दिस इज बेथनेकॉल। बेथनेकॉल में यहाँ अमीनो ग्रुप है और ब्रांचिंग है मिथाइल की। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मस्करीन विच इज एल्कलॉइड। दिस इज पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन जो है एल्कलॉइड होता है जो कि पिलोकार्पस जब माइक्रोफिलस से ऑब्टेन होता है, और ये लीफ से प्राप्त होता है। निकोटीन निकोटोबैकम से मिलता है, और आरेकोलिन, दीज आर द एल्कलॉइड। This is the structure of acetylcholine. This is the structure of carbachol. This is the structure of methacholine, and this is bethanol. This is muscarine. This is pilocarpine. This is oxpimorine. इनका
जो है बेथनेकॉल, इनका यूज ब्लैडर एंड जीआई हेप्टोनिया में करते हैं। और पिलोकार्पिन का यूज सबसे ज्यादा ग्लोकोमा में करते हैं, क्योंकि इंट्राऑकुलर टेंशन को कम करता है। दिस इज द SAR ऑफ एस्टाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन मैंने बताया 3 पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं। एक जो है इसका एस्टर पार्ट, एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप, सेकेंड इथाइलिन ब्रिज, एंड थर्ड ट्राइमिथाइल अमोनियम आयन ग्रुप। तो इसका 1 बाई 1, क्योंकि ये इस फंक्शनल ग्रुप के बाद में पहला कार्बन है तो अल्फा कार्बन है, दिस इज बीटा कार्बन। तो फर्स्ट पार्ट, conversion of acetyloxy into carbamic ester increases the cholinergic activity. Methyl group is replaced with amino group. यहाँ एस्टाइल कोलिन में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अमीनो ग्रुप कर दिया, और कार्बेकॉल में और बेथनेकॉल में भी अमीनो ग्रुप कर दिया ब्रांचिंग। तो अमीनो ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, मोर पोटेंट देन एस्टाइल कोलिन। सो substitution of methyl group is replaced by amino group increases the cholinergic activity, so that carbachol is more cholinergic activity than acetylcholine. Methanol have more cholinergic activity than methacholine. And substitution of acyl group aromatic or higher molecular weight esters makes the molecular antagonist at cholinergic receptor. This is acyloxy group. एसाइलॉक्सी रिप्लेसमेंट ऑफ एसाइल ग्रुप, जब हम एसाइल ग्रुप का रिप्लेसमेंट करते हैं हायर मॉलिक्यूलर वेट एस्टर से, मेक्स द मॉलिक्यूल एंटागोनिस्ट। तो जब हम इनका रिप्लेस करके हायर मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त करते हैं एरोमेटिक, दीज आर द एंटागोनिस्ट एट कोलिनर्जिक रिसेप्टर, तो हमें एंटागोनिस्टिक ड्रग्स प्राप्त होते हैं। इथाइलिन चेन लेंथ increases from ethylene to methylene or propylene respectively, decreases the cholinergic activity. अगर हम ये इथाइलिन ब्रिज है, ये एक्टिव है, इसमें अगर ये हम कम कर दिए तो लेस एक्टिव हो गया, अगर हम 3 से ज्यादा कार्बन 3 कर दिए तो लेस एक्टिव। तो इथाइलिन इज वेरी एसेंशियल फॉर दिस एस्टाइलकोलिन स्ट्रक्चर। इथाइलिन चेन इंट्रोडक्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट अल्फा position form acetyl alpha methyl choline, which has more selective towards nicotinic receptor than muscarinic, उसके तुलना में ज्यादा सेलेक्टिव होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट बीटा पोजीशन फॉर्म्स एस्टाइल बीटा मिथाइल कोलिन, मेथाकोलिन बनाता है, which has more selectivity towards muscarinic receptor, muscarinic receptor की तरफ इसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा होता है than निकोटिनिक। एस्टाइल कोलिन है ये अल्फा कार्बन, ये बीटा नॉन सेलेक्टिव कोलिनर्जिक अगोनिस्ट होता है। एंड दिस इज, यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी है एस्टाइल अल्फा मिथाइल कोलिन, ये निकोटिनिक अगोनिस्ट हो जाता है ब्रांचिंग कर देने से। और जब हम इसके बीटा पे करते हैं तो ये अल्फा पे जब करेंगे तो निकोटिनिक की तरफ इसका बाइंडिंग बढ़ेगा, और जब बीटा पे करेंगे तो मेथाकोलिन मस्करेनिक अगोनिस्ट हो जाता है। इथाइल चेन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप अदर देन मिथाइल एट अल्फा बीटा पोजीशन डिक्रीजेस द कोलिनर्जिक एक्टिविटी। अगर हम एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन जो है अदर देन मिथाइल पे करते हैं तो कोलिनर्जिक एक्टिविटी घट जाती है। जैसे कि ये एस्टाइल कोलिन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अगर अल्फा कार्बन पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इथाइल लेस एक्टिव, और बीटा कार्बन पे करते हैं एस्टाइल बीटा इथाइल कोलिन, ये भी लेस एक्टिव है। तो एक्टिव कोलिनर्जिक अगोनिस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप अदर देन मिथाइल और अल्फा और बीटा पोजीशन, तो इससे जो है कोलिनर्जिक एक्टिविटी घट जाती है। तो इसलिए एस्टाइल कोलिन का जो पोजीशन है सबसे बेस्ट है। क्वाटनरी अमोनियम ग्रुप फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी, एमीन ग्रुप मस्ट बी क्वाटनरी, ये क्वाटनरी नेचर का होना चाहिए, चाहे मेथाकोलिन की बात कर ले, चाहे हम एस्टाइल कोलिन, कार्बेकॉल, बेथनेकॉल, इन सब में क्वाटनरी अमोनियम ग्रुप जरूर है। तो एस्टाइल कोलिन के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलिनर्जिक ड्रग्स के लिए, क्वाटनरी अमोनियम ग्रुप का होना। क्वाटनरी अमोनियम ग्रुप आयंस जो ये है क्वाटनरी अमीन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स आर लेस एक्टिव देन क्वाटनरी अमीन्स एंड देयर कोलिनर्जिक एक्टिविटी इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जैसे क्वाटनरी अमीन का सबसे अच्छा है, टर्शियरी अमीन होगा तो उसकी एक्टिविटी घट जाएगी, सेकेंडरी अमीन की और कम हो जाएगी,
तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में पूछा है तो सबसे पहले क्वार्टनरी आता है, फिर टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द थ्री मिथाइल ग्रुप विद हायर एल्काइल ग्रुप लाइक इथाइल और प्रोपाइल मेक द मॉलिक्यूल लेस एक्टिव देन एस्टाइल कोलिन। तो जैसे ये एस्टाइल कोलिन है, इसमें हमने ये जैसे इथाइल का सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर दिया या प्रोपाइल, तो इससे एक्टिविटी और घट जाती है, इसलिए मिथाइल इज द बेस्ट। क्वार्टनरी अमीनो ग्रुप आयन substitution of all the three methyl group with higher alkyl group like ethyl or propyl make the molecule antagonist on cholinergic receptor। तो जब हम यहाँ पे एस्टाइल कोलिन में मिथाइल ग्रुप है लेकिन यहाँ पे ये हैवी ग्रुप्स लगा दिए अल्काइल के, तो एंटागोनिस्टिक नेचर के हो जाते हैं यहाँ पे भी, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम बात करें एस्टाइल कोलिन का, तो जो कॉन्फॉर्मेशन होता है ये गॉच है, दिस इज इक्लिप्स्ड पोजीशन, दिस इज एंटीक्लाइनल एंड दिस इज एंटी। तो जो भी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं उनमें जो आइसोमेरिज्म होता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है। दिस इज एक्टिवेट एट एन रिसेप्टर साइट एंड दिस इज एक्टिव एट एम रिसेप्टर पर। तो ट्रांस वाला जो होता है एम रिसेप्टर पे बाइंड करता है और सिस वाला जो होता है वो इस पे बाइंड करता है। इनडायरेक्ट पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स में जो ड्रग आती हैं उसमें एंटी कोलिनिस्टेज आती हैं। एंटी कोलिनिस्टेज में फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनेपाजिल आते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियोस्टिग्मिन, दिस इज पाइरोस्टिग्मिन, दिस इज एड्रोफिनियम, फाइसोस्टिग्मिन। इनका मेन वर्क क्या होता है, जो एंजाइम होता है कोलिनेस्टेरेज उसको इनहिबिट करता है, जिससे कि हमारा एस्टाइल कोलिन कोलिन और एस्टेट में नहीं ब्रेक डाउन हो पाता है, जिससे कि एस्टाइल कोलिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे नियोस्टिग्मिन ड्रग का यूज जो है उसमें करते हैं बहुत ज़्यादा, जो मायस्थेनिया ग्रेविस होता है उसमें मस्कुलर डिसऑर्डर होता है, स्केलेटल मसल डिसऑर्डर, उस केस में पाइरोस्टिग्मिन का भी यूज उसमें किया जाता है, जबकि फाइसोस्टिग्मिन का ग्लोकोमा में यूज किया जाता है। दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। अब मैकेनिज्म यहाँ पे कैसे एस्टाइल कोलिन यहाँ बाइंड करता है सीरीन से इस रिसेप्टर में, मैकेनिज्म ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर। यहाँ पे कोलिन और ये इससे बाइंड करके एस्टाइल कोलिनेस्टेरेज से और उसको बाइंड कर देते हैं, जिससे कि कोलिनेस्टेरेज एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है और जिससे हमारा जो एस्टाइल कोलिन है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो ड्रग होती हैं रिवर्स कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर, वो क्या करती हैं, हमारे इस एंजाइम को एस्टाइल कोलिनेस्टेरेज को इनहिबिट कर देती हैं, जिससे कि एस्टाइल कोलिन किसमें नहीं टूट पाता है, कोलिन और एसिटिक एसिड में इनका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, और जब कोलिन ब्रेक डाउन नहीं होगा तो उसकी क्वांटिटी बनी रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।